सो गुड मॉर्निंग या कहूँ गुड इवनिंग एवरीवन। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम एक नई स्टोरी माई क्रश गॉट पोजेस्ड बाय द ड्यूक के पहले एपिसोड को देखेंगे। तो इस स्टोरी का जनर है स्कूल लाइफ, फैंटेसी एंड रोमांस। सो लेट्स बिगिन। तो कहानी शुरू होती है एक सुहावने मौसम और चमकीले दिन के साथ। एक स्कूल में सोशल स्टडीज के टीचर लेक्चर दे रहे होते हैं और उस क्लास में एक लाइट ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का बैठा होता है। टीचर कहते हैं, अब हम अगले पेज पर चलते हैं। एक ब्राउन हेयर वाली लड़की वहीं क्लास में बैठे हुए हिस्टोरिकल रोमांस कॉमिक को पढ़ रही होती है। वो उसे पढ़ते हुए काफ़ी एक्साइटेड होती है। तो इस लड़की को हिस्टोरिकल फैंटेसी रोमांस की किताबों को पढ़ने का कुछ ज़्यादा ही शौक है। इस लड़की का नाम सोआयू है, जो कि 18 साल की है। सोआयू हमारी इस स्टोरी की मेन फीमेल लीड है। सोआ हिस्टोरिकल फैंटेसी रोमांस कॉमिक की एक बहुत बड़ी वाली फ़ैन है। वो अपनी हिस्टोरिकल कॉमिक को पढ़ रही होती है, जो कि एक ड्यूक और राजकुमारी की प्रेम कथा होती है। ये उस कॉमिक का एक कन्फेशन सीन होता है, जिसे पढ़ते हुए सोआ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रही होती है। पर कॉमिक का मेन फीमेल लीड से कहता है, मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल ब्रदर हूँ। ये पढ़कर सोआ सोचती है, अरे ये क्या हुआ, आखिर इस स्टोरी के राइटर को क्या हुआ। तभी गुस्से में उसके पीछे से सोशल स्टडीज़ के टीचर आते हैं। वो सोआ से कहते हैं, क्लास खत्म होने के बाद तुम मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिलना। देन क्लास ओवर होने के बाद ऑफिस में आने पर टीचर सोआ को डांटते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम क्लास में कॉमिक बुक पढ़ रही थी। पनिशमेंट के तौर पर तुम्हें 5 पन्ने का माफ़ीनामा लिखना होगा और अभी तुम अपने दोनों हाथों को ऊपर करके यहीं खड़ी रहो। सोआ उनसे माफ़ी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगी। टीचर वहाँ से जाते हुए कहते हैं, भला ये लड़की ऐसी हरकतों के बावजूद क्लास की प्रेसिडेंट कैसे बन गई। दूसरी टीचर कहती है, आप उस पर इतना भी गुस्सा मत कीजिए मिस्टर किम। सोआ अपने हाथ धीरे धीरे नीचे करने लगती है। तभी टीचर कहते हैं, तुम अपने हाथों को सीधा रखो सोआयू। ये कहकर टीचर वहाँ से चले जाते हैं। देन उनके वहाँ से जाने के बाद वही लाइट ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का वहाँ टीचर के ऑफिस में आता है। वो लेडी टीचर से कहता है, मैम मैं क्लास का होमवर्क कलेक्ट करके लाया हूँ। तो इस लड़के का नाम यूसियोंग हान है, जो कि सोआ के क्लास का प्रेसिडेंट है और हम अभी के लिए इसे स्टोरी का मेन लीड कह सकते हैं। यूसियोंग टीचर को होमवर्क की कॉपीज दे देता है। टीचर उसकी तारीफ कर रही होती है। तभी यूसियोंग की नज़र सोआ पर पड़ती है। सोआ सोचती है, ये तो काफ़ी एम्बैरेसिंग है, आखिर यूसियोंग ही यहाँ क्यों आया है। टीचर यूसियोंग से कहती हैं, क्या तुम मेरा एक और काम कर सकते हो। मैंने स्कूल के सामने वाली स्टेशनरी शॉप से कुछ बुक्स ऑर्डर की हैं, क्या तुम उन्हें यहाँ ला सकते हो। यूसियोंग कहता है, हाँ ज़रूर, पर मुझे वो सारी बुक्स अकेले उठाने में परेशानी हो सकती है, तो क्या मैं सोआ को अपने साथ ले जा सकता हूँ। टीचर उसे परमिशन दे देती है। अब यूसियोंग सोआ के साथ ऑफिस के बाहर आ जाता है। सोआ कहती है, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मेरे हाथ काफ़ी दर्द करने लगे थे। यूसियोंग कहता है, मैं थोड़ा जल्दी ही आ जाता, पर सारा होमवर्क कलेक्ट करने में मुझे थोड़ा वक्त लग गया। अब सोआ हमें बताती है कि ये लड़का, जो कि हैंडसम, स्मार्ट और काइंड है, मेरे बचपन का दोस्त है। उन दोनों के बचपन के सीन में हम देखते हैं, सोआ यूसियोंग के पास बैठी होती है और वो कहती है, आज तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी है यूसियोंग, मैं बोर हो रही हूँ। बचपन में इन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। यूसियोंग एक किताब पढ़ रहा होता है। यूसियोंग शुरू से ही एक अच्छा स्टूडेंट रहा है। सोआ उससे कहती है, तुम ये बोरिंग किताब पढ़ना बंद करो और मेरे साथ खेलने चलो। अगर तुम मेरे साथ खेलोगे तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगी, ये कैसा रहेगा। यूसियोंग उससे कहता है, सोआ मेरे ख्याल से तुमने अपना गर्मियों का असाइनमेंट पूरा कर लिया होगा। सोआ सरप्राइज होकर पूछती है, क्या हमें कोई असाइनमेंट भी मिला है। यूसियोंग कहता है, हाँ हमें गर्मियों के ऊपर जर्नल लिखना है। सोआ कहती है, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी, और क्या तुमने अपना जर्नल फिनिश कर लिया। यूसियोंग कहता है, हाँ। सोआ कहती है, ठीक है मैं तुम्हारा कॉपी कर लूँगी। यूसियोंग कहता है, पर तुम किसी का जर्नल कॉपी नहीं कर सकती। दिन रात के समय सोआ अपना जर्नल लिखने बैठती है। वो गुस्से में सोचती है, उस यूसियोंग ने तो मुझे अपना जर्नल दिखाया तक नहीं। वो अपने जर्नल में लिखती है, आज भी मैंने यूसियोंग के साथ खेल खेला। यूसियोंग हमेशा मुस्कुराता रहता है, पर मैं नहीं समझ पाती कि आखिर वो क्या सोच रहा है। वो हमेशा किताबें पढ़ा करता है और बड़ों से अच्छे से पेश आता है। वो स्मार्ट, हैंडसम और अच्छा है। तभी लिखना रोककर सोआ सोचती है, एक मिनट, ये सही नहीं है। और अब सोआ को रियलाइज हो जाता है कि उसका यूसियोंग पर क्रश है। अडल्ट होने पर वो उससे ही शादी करना चाहती थी, पर थोड़े बड़े होने पर उसे इस बात का भी पता चल गया कि यूसियोंग पर केवल उसी का क्रश नहीं है। यूसियोंग पॉपुलर, स्मार्ट और हैंडसम है, तो उसके पास प्रपोजल्स भी आते रहते हैं। पर इस सब के बावजूद सोआ ने सोचा कि वो हमेशा यूसियोंग के साथ रहेगी, क्योंकि वो उसे सबसे अच्छे से जानती है। पर एक दिन स्कूल में वो यूसियोंग को एक लड़की के साथ बैठा देखती है।
योसियोंग बड़ी खुशी से उस लड़की से बातें कर रहा होता है। ये देखकर सोआ हर्ट हो जाती है। उसी दिन से सोआ ने योसियोंग के साथ थोड़ी दूरियां बना ली। अब प्रेजेंट टाइम में वो दोनों टीचर के बताए गए बुक स्टोर पर आते हैं। सोआ सोचती है इस सब के कारण अब मैं योसियोंग को डेट नहीं करना चाहती, और वैसे भी मेरे पास मेरे हिस्टोरिकल रोमांस के खूबसूरत कैरेक्टर्स तो हैं ही। सोआ सच में हिस्टोरिकल रोमांस बुक्स की बहुत बड़ी वाली फैन है। बाहर जाते समय योसियोंग सोआ से कहता है, मैं उस लड़की को डेट करने के लिए पूछने जा रहा हूँ सोआ। ये सुनकर सोआ सरप्राइज हो जाती है। वो योसियोंग से पूछती है, अच्छा तो वो लड़की कौन है? वो सोचती है वो पक्का वही लड़की होगी। योसियोंग कहता है, मेरा उस लड़की पर क्रश है और स्कूल फेस्टिवल भी नज़दीकी है, तो क्यों ना स्कूल फेस्टिवल्स के फायरवर्क्स के समय मैं उसे कन्फेस करूं। सोआ कहती है, वाओ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें डेटिंग की एडवाइस दूंगी, तो तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? तुम खुद इसके बारे में सोचो, समझे? वो दोनों रोड क्रॉस करने लगते हैं। योसियोंग कहता है, चलो भी तुम मेरी मदद करो सोआ। सोआ कहती है, नहीं, मैं खुद भी तो सिंगल ही हूँ। सोआ सोचती है, अब मैं योसियोंग पर फिदा नहीं हूँ और मुझे आशा है कि मेरे चेहरे से भी कुछ नहीं पता चल रहा है। योसियोंग से पीछे से आवाज दे रहा होता है। सोआ पीछे मुड़कर कहती है, क्या हुआ? तभी सामने से तेजी से एक ट्रक आ रहा होता है और योसियोंग सोआ को बचाने के लिए उसे धक्का दे देता है और खुद उस ट्रक के सामने आ जाता है। सोआ ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है। योसियोंग वहीं रोड पर गिरा पड़ा होता है। सोआ भागते हुए उसके पास आती है। वो योसियोंग से पूछती है, तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? योसियोंग को ज्यादा चोट नहीं लगी होती है। वो सोआ को अपने से दूर हटाकर कहता है, तुम भला कौन हो? सोआ समझ नहीं पाती कि वो क्या कह रहा है। योसियोंग कहता है, ये सब लोग कौन हैं? क्या तुम लोग नहाने के समय मुझे मारने की साजिश कर रहे थे? सोआ उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम्हें क्या हुआ योसियोंग? तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? चलो हम हॉस्पिटल चले। योसियोंग कहता है, तुम मुझे योसियोंग क्यों बुला रही हो? वो सोआ को जमीन पर गिराकर कहता है, मैं योसियोंग नहीं बल्कि रैमियम राज का ड्यूक हैरिस डी कैरियल हूँ। अब सोआ तेजी से भागते हुए स्कूल में आती है और टीचर के ऑफिस में आती है। वो उन्हीं लेडीज टीचर के पास आती है जिन्होंने उन दोनों को बुक्स लेने भेजा था। टीचर कहती है, तुम्हें क्या हुआ सोआ, और तुम्हें ये चोटें कहाँ से लगी? चलो हम नर्स के ऑफिस में चलते हैं। सोआ कहती है, अभी ये ज्यादा जरूरी नहीं है मैडम, हमें योसियोंग को ढूंढना होगा। टीचर हैरानी से पूछती है, योसियोंग को क्या हुआ? अब सोआ उन्हें कुछ समय पहले हुई घटना के बारे में बताने लगती है, जब वो दोनों रोड पर थे। योसियोंग सोआ से पूछता है, मुझे मारने के लिए तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? सोआ को कुछ समझ नहीं आता। योसियोंग कहता है, अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह है तो तुम मुझे जवाब दो। सोआ कहती है, मुझे दर्द हो रहा है योसियोंग। वो योसियोंग को उठाकर पटक देती है और कहती है, मैंने कहा मुझे छोड़ो। तो सोआ ने 17 साल से ताइक्वांडो की ट्रेनिंग कर रखी होती है और वो इसमें पर्पल बेल्ट की विनर भी रह चुकी है। योसियोंग भी इससे सरप्राइज हो जाता है। सोआ कहती है, मुझे माफ करना, तुम्हें लगी तो नहीं? योसियोंग कहता है, तुमने अभी ये मेरे साथ क्या किया? सोआ कहती है, क्या? योसियोंग सोआ को झटक कर कहता है, मैंने तुम्हें अपने काबू में किया था और मुझे इस बात का पूरा यकीन है, पर तुम आजाद कैसे हो गई? सोआ कहती है, काबू में किया था? ये योसियोंग किस तरह की बात कर रहा है? योसियोंग सोआ से कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे खिलाफ एक लड़ाई छेड़ने की, और मेरे ख्याल से तुम अब इसके नतीजे के लिए भी तैयार होगी। सोआ सोचती है, ये किस नतीजे के बारे में बात कर रहा है? क्या ये इस वजह से गुस्सा है कि मैंने इसे पटक दिया? वो योसियोंग से कहती है, मुझे माफ करना योसियोंग, पर क्या तुम मेरी बात सुनोगे? तभी रोड पर एक और गाड़ी उन्हीं की ओर आ रही होती है और सोआ इससे काफी डर जाती है, पर वो गाड़ी उन दोनों को टक्कर नहीं मारती और उसी जगह रुक जाती है। वो योसियोंग से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तभी वो देखती है कि योसियोंग वहाँ नहीं होता है। देन अब प्रेजेंट में टीचर सोआ से कहती है, हमें योसियोंग को ढूंढना होगा, और सोआ तुम अपना बैग लेकर नर्स के ऑफिस में जाओ। इधर हैरिस, जो कि ड्यूक है और इस वक्त योसियोंग के बॉडी के अंदर उसकी आत्मा है, वो एक गली में आकर छिप जाता है। तो इस तरह सोआ के क्रश योसियोंग की बॉडी के अंदर एक ड्यूक हैरिस की आत्मा आ जाती है। वो समझ नहीं पा रहा होता है कि यहाँ ये सब क्या हो रहा है। लोग उसे ही तलाश रहे होते हैं। योसियोंग की बॉडी में रह रहा हैरिस सोचता है, जब से मैं उस लेडी यानी सोआ से मिला हूँ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। वो वॉक करते हुए लोगों को देखकर सोचता है, यहाँ के लोगों ने कितनी अजीब सी ड्रेस पहन रखी है और वो लोग कितने अजीब अजीब वर्ड्स का यूज करते हैं। देन हैरिस ने इस जगह की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, तो इसके लिए वो पहली बार एक पेड़ पर चढ़ा, जिससे लोगों की नज़र उस पर पड़ गई। दूसरी कोशिश में वो लोगों के घर में घुसने लगा और फिर इसके लिए वो एक खंबे पर चढ़ा, पर उसके इन्वेस्टिगेशन करने के सारे तरीके फेल हो गए, बल्कि पुलिस उसके पीछे पड़ गई। वो परेशान होकर दोबारा छिपने के लिए गली में आ जाता है।
वो सोचता है मुझे और भी ज़्यादा सावधान रहना होगा और मुझे किसी तरह के हथियार की भी ज़रूरत होगी। उसे कचरे के एक ढेर के पास डस्ट पैन दिखता है और वो हथियार के तौर पर उसे उठा लेता है। हैरिस कहता है एक बार मैं अपने स्टेट में लौट जाऊं, फिर मैं इन लोगों को मेरे साथ ऐसा सलूक करने के लिए सजा दूंगा। हैरिस दोबारा रोड पर आ जाता है और कार और दूसरी गाड़ियों को देखकर कहता है ये तो वही मॉन्स्टर्स है जिन्हें मैंने पहले देखा था। ये बहुत सारे हैं, पर पता नहीं रैमियम किंगडम में ये सब क्या हो रहा है। तभी वो अचानक एक कार पर चढ़ जाता है। वो सोचता है अरे इस मॉन्स्टर ने तो कुछ भी नहीं किया, क्या ये जिंदा भी है? मैंने रैमियम राज्य में कभी इस तरह के मॉन्स्टर्स के बारे में नहीं सुना। तभी सिग्नल मिलने पर वो जिस गाड़ी में बैठा होता है वो चलने लगती है। हैरिस शॉक्ड होकर कहता है ये तो चलने लगा। इधर सोआ स्कूल में होती है। वो सोचती है मुझे टीचर की क्लास में रुकने की बात नहीं माननी चाहिए थी। अब मैं योसियोंग को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। सोआ पहले ही योसियोंग को ढूंढने जाना चाहती थी, पर टीचर ने उससे कहा कि तुम्हें चोट लगी है, इसलिए तुम्हें स्कूल में ही रुकना चाहिए। वो अपना बैग पैक कर रही होती है। तभी उसे अपनी हिस्टोरिकल फैंटेसी रोमांस कॉमिक दिखती है जिसे वो एपिसोड के शुरू में पढ़ रही थी। वो सोचती है अब मुझे योसियोंग को ढूंढने के लिए चलना चाहिए। तभी वो उस बुक को गौर से देखती है और वो हैरान होकर कहती है उसने कहा कि वो ड्यूक है। इधर पुलिस स्टेशन पर कॉल्स आ रही होती है। लोग पुलिस को फोन पर बताते हैं यहाँ एक लड़का है जो कि चलती हुई कार पर खड़ा है और ये हमारा हैरिस ही होता है, जिसकी ऐसी हरकतें देखकर सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। एक बच्चा उसे देखकर कहता है मम्मी वो देखो वो लड़का कार पर खड़ा है। बाकी लोग भी हैरानी से उसकी फोटोज और वीडियोज ले रहे होते हैं। हैरिस भी इस सबसे काफी परेशान होता है। वो सोचता है मैं इसे कैसे रोकूं, मुझे तो इस मॉन्स्टर के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, तो अब मेरे पास एक ही तरीका है। वो उस डस्ट पैन से कार पर हमला कर देता है जिससे कि वो कार चला रहा आदमी डर जाता है और अचानक से ब्रेक लगा देता है। हैरिस कार से उतर जाता है और वो सोचता है क्या मैंने इस मॉन्स्टर को मार डाला। वो कार ओनर बाहर निकलकर हैरिस से पूछता है तुम मेरी कार के ऊपर क्या कर रहे थे। तभी पीछे से पुलिस की कई सारी कार्स आ जाती है। ये देखकर हैरिस दोबारा भागने लगता है। वो सोचता है अब मैं कहाँ जाऊँ और मुझे इस जगह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। तभी सामने उसे एक स्टोर का गेट दिखाई देता है। वो सोचता है अब मेरी किस्मत ही इसका फैसला करेगी। वो उस स्टोर की खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है। उस स्टोर की वर्कर सरप्राइज होकर उससे पूछती है क्या आप कस्टमर हैं या फिर आप कोई चोर हैं। पुलिस उसे भी वहाँ ढूंढते हुए पहुँच जाती है। तभी हैरिस को चेंजिंग रूम का दरवाजा दिखाई देता है और वो उसकी ओर भागने लगता है। उसके वहां जाने के बाद वर्कर सोचती है आखिर वो लड़का चेंजिंग रूम में क्यों गया है। वो वर्कर हैरिस को चोर समझकर उस चेंजिंग रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। इधर हैरिस सोचता है ये मैं कहाँ आ गया और यहाँ तो बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है, मुझे फंसाया गया है। इन लोगों ने तो ये दरवाजा बाहर से बंद भी कर दिया। अब मुझे इन सब से निपटना ही पड़ेगा। वो वहाँ टंगे एक हैंगर को उठा लेता है और वो सोचता है बस ये एक आखिरी मौका होगा। तभी वो खुद को यानी योसियोंग के चेहरे को उस रूम में लगे शीशे में देखता है। हैरिस सरप्राइज होकर कहता है आखिर तुम कौन हो। देन अब हम रेमियम किंगडम के एक सीन को देखते हैं जहाँ हैरिस अपने पैलेस में आता है। वो अपने बाथ में नहाने के लिए जाता है। हैरिस मेट से कहता है आज पानी में सेंट की मात्रा ज्यादा है, क्या ये कोई दूसरा सेंट है। मेट कहती है नहीं माय लॉर्ड, ये वही है जो आप रोज यूज करते हैं। हैरिस कहता है अच्छा, पर ये थोड़ा अलग लग रहा है। तभी उसके आसपास काले धुएं जैसी चीज आने लगती है और ये वही मोमेंट था जब ड्यूक हैरिस योसियोंग की बॉडी में आ गया था। अब प्रेजेंट टाइम में योसियोंग की बॉडी में रह रहे हैरिस को पुलिस पकड़कर ले जा रही होती है। सोआ योसियोंग के घर का दरवाजा खटखटा रही होती है। वो कहती है योसियोंग क्या तुम यहाँ हो। सोआ थोड़ी देर रुककर सोचती है हो सकता है कि वो घर ही ना आया हो, इस सब के पीछे कोई ना कोई बात तो जरूर है। योसियोंग पहले तो एक ट्रक के सामने आ गया पर वो पूरी तरह से ठीक था, लेकिन तभी से वो अजीब सी बातें करने लगा और वो हिस्टोरिकल रोमांस की किताब। योसियोंग ने कहा कि वो रेमियम किंगडम का ड्यूक है, पर जो मैं सोच रही हूँ वो पूरी तरह से बेवकूफ़ी से भरा है। लेकिन अगर ये सब सच है और इस सब का मतलब भी निकल रहा है। तभी वो योसियोंग के रूम के अंदर चली जाती है पर वो वहाँ नहीं होता है। इधर हैरिस को पुलिस पकड़ लेती है और उसे जेल में बंद कर दिया गया होता है। हैरिस गुस्से में सोचता है मैं ड्यूक हैरिस हूँ, ये लोग मेरे साथ इस तरह से पेश नहीं आ सकते। वहाँ लोग हैरिस के किए गए कांड की शिकायत पुलिस से कर रहे होते हैं। पुलिस वाला कहता है हमें इस लड़के के गार्जियन के आने तक का वेट करना चाहिए, फिर हम इस पर बात करेंगे। वो लोग कहते हैं इस लड़के ने मेरी कार बर्बाद कर दी और मेरी शॉप की खिड़की तोड़ डाली। इससे हैरिस का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है तुम लोग कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हो।
कार ओनर कहता है, हे लड़के, तुमने अभी क्या कहा? इस पर हैरिस उसे इग्नोर कर देता है। वो सोचता है, मैंने शीशे में जिस लड़के का चेहरा देखा, यानी इस वक्त मैं किसी अजनबी इंसान की बॉडी में हूँ और इसीलिए मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। पर मेरा खुद का शरीर कहाँ है और ये कौन सी जगह है? इस वक्त मैं हूँ कौन? तभी पुलिस स्टेशन में एक औरत आती है और वो हैरिस यानी यूसियोंग की बॉडी को देखती है। पुलिस वाला पूछता है, क्या आप यूसियोंग की गार्जियन हैं? वो कहती है, हाँ। अब हैरिस जेल से बाहर आ जाता है। वो सोचता है, तो क्या ये औरत मेरे शरीर यानी यूसियोंग की गार्जियन है? वो औरत उससे कहती है, तुम में शर्म नाम की कोई चीज नहीं है ना? तुमने मुझसे वादा किया था कि मुझे कभी भी इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या तुम्हारा स्कूल बोरिंग है इसलिए तुमने ये सारा बवाल किया? जब तक तुम बड़े ना हो जाओ तब तक कुछ ऐसा दोबारा मत करना। अगर मुझे दोबारा इस सब के बारे में बुलाया गया तो तुम समझ लेना सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। इधर सोआ यूसियोंग के रूम के बाहर बैठी सोचती है, मैंने सब तरफ खोज लिया पर मैं उसे नहीं ढूंढ पाई। अगर उसके साथ कुछ बुरा हो गया तो क्या होगा? तभी उसका फोन बजता है। ये टीचर का फोन होता है। वो सोआ को बताती है कि योसियोंग मिल गया है। वो पुलिस स्टेशन में था। उसकी आंटी वहाँ उसके पास गई थी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है सोआ, तुम अब घर जाकर आराम करो। सोआ सोचती है, पर उसकी आंटी से योसियोंग के अच्छे रिलेशनशिप नहीं है। बाहर बिजली कड़कने लगती है। सोआ उसके घर के गेट पर उसका 3 घंटे तक इंतजार करती है, पर योसियोंग वहाँ नहीं आता। अब बाहर बारिश होने लगती है। सोआ कहती है, अब मैं यहाँ और इंतजार नहीं कर सकती, मैं आखिरी बार उसे ढूंढने के लिए जाती हूँ। सोआ छाता लेकर बाहर जाती है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद वो सोचती है, मैंने तो हर पॉसिबल जगह पर उसे चेक कर लिया पर वो कहीं भी नहीं है और बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो अब मुझे वापस चलना चाहिए। तभी वो देखती है कि योसियोंग यानी हैरिस एक कोड़े वाली जगह पर बैठा होता है। वो भी सोआ को देखता है। सोआ कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देन अब कुछ वक्त बाद के सीन में सोआ हैरिस को उसके यानी योसियोंग के घर ले आती है। हैरिस कहता है, तुम अब ये मत कहना कि इस शरीर का मालिक इस छोटे से बिल में रहता है। सोआ उससे कहती है, क्या तुम यहाँ से भगाए जाना चाहते हो? तो सोआ हैरिस को घर तक कैसे लेकर आई ये हमें कुछ मिनट पहले हुए इंसिडेंट से पता चलता है। सोआ कूड़े कबाड़े वाली जगह के पास हैरिस से मिली। हैरिस सरप्राइज होकर कहता है, तुम तो वही पहले वाली लड़की हो ना? सोआ सोचती है, योसियोंग, पर ये नहीं हो सकता। तभी उसे उसी हिस्टोरिकल कॉमिक की याद आती है। वो उससे पूछती है, क्या तुम ड्यूक हो? यह सुनकर हैरिस कहता है, तो तुम मुझे जानती हो? सोआ सोचती है, यहाँ ये क्या नाटक हो रहा है या फिर ये सब सच है? वो हैरिस से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो हम इस बारे में घर चलकर बात कर सकते हैं। हैरिस कहता है, मैं तुम्हें भला क्यों फॉलो करूँ? सोआ कहती है, तो फिर तुम यहीं पर रुकोगे है ना? तब किसी तरह हैरिस घर आने को मान गया। सोआ उसे बाथरूम में लेकर आती है और उससे कहती है, तुम पूरी तरह से भीगे हुए हो तो तुम्हें नहा लेना चाहिए, फिर हम इस बारे में बात कर सकते हैं। तुम जल्दी से नहाओ वरना तुम्हें जुकाम हो जाएगा। मैंने तुम्हारे पहनने के कपड़े बाहर ही रख दिए हैं। ये कहकर सोआ वहाँ से जाने लगती है। तभी हैरिस उससे पूछता है, पर बाथटब कहाँ है? सोआ कहती है, योसियोंग, मजाक बहुत हुआ, तुम चुपचाप शावर लो, समझे? हैरिस कहता है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, भला बिना बात के कोई कैसे नहा सकता है? तभी उसकी नज़र टॉयलेट पर पड़ती है। वो सोचता है शायद यही बाथटब है। वो उस टॉयलेट के पानी से अपना मुंह धोने चलता है और कहता है, ये तो बहुत छोटा बात है, पर क्योंकि ये एक सिंपल इंसान का घर है तो बात भी छोटा हो सकता है। सोआ चिल्लाकर उससे कहती है, रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम अपना सर टॉयलेट में मत डालो। वो उसका चेहरा पकड़कर कहती है, तुम शावर का यूज करो, शावर का। वो शावर को यूज करने का तरीका हैरिस को समझाती है। हैरिस कहता है, ये कितना अजीब है, क्या ये कोई जादुई चीज है? सोआ परेशान होकर सोचती है, ट्रक ने इसे इतनी जोर से टक्कर मार दी कि ये शावर का यूज करना भी भूल गया है, या फिर योसियोंग खुद को सच में कोई ड्यूक समझ रहा है। सोआ उसे बताती है कि शावर में कैसे ठंडा और गर्म पानी लाया जाता है। वो उससे पूछती है, क्या तुम कुछ सुन भी रहे हो? तभी सोआ हैरिस यानी योसियोंग को देखती है जो कि कांप रहा होता है। वो पूछती है, योसियोंग, तुम्हें क्या हुआ? हैरिस वहीं बाथटब में बेहोश होकर गिर जाता है, जिसे देखकर सोआ हैरान हो जाती है। देन अगले सीन में सोआ का छोटा भाई यूनह्यूक जो कि 15 साल का है, वो वहां आता है। यूनह्यूक कहता है, आखिर योसियोंग इस वक्त बाहर क्या कर रहा था? तो हैरिस के बेहोश होने पर सोआ ने अपने छोटे भाई यूनह्यूक को मदद के लिए यहाँ बुलाया होता है। यूनह्यूक सोआ से कहता है, तुम इसके बदले में किया अपना प्रॉमिस मत भूलना, तुम्हें 2 पैक फ्राइड चिकन ऑर्डर करना होगा। सोआ कहती है, ठीक है। यूनह्यूक सोचता है, भले ही हम योसियोंग के घर के बगल में ही रहते हैं, पर हम अक्सर एक दूसरे से नहीं मिलते। वो उस रूम में लगी एक तस्वीर को देखता है और सोआ से कहता है, अब मैं चलता हूँ, पर क्या तुम यहीं पर रुकोगी सोआ?
सोवा कहती है हाँ, बस मैं थोड़ी देर यहाँ और रुकूंगी। यूनयूक वहाँ से जाते हुए कहता है तो ठीक है, मैं सारा फ्राइड चिकन अकेले ही खा लूंगा और तुम बाद में मुझ पर मत चिल्लाना। अब सोवा गौर से यूसियोंग के चेहरे को देख रही होती है। सोवा परेशान होकर सोचती है मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। एक साथ इतनी सारी घटनाएं होने की वजह से मेरा सर चकरा रहा है। क्या सच में किसी ड्यूक ने यूसियोंग की बॉडी पर कब्जा कर रखा है? वो योसियोंग का परेशानी से भरा चेहरा देखकर सोचती है ये पॉसिबल है, क्योंकि असली योसियोंग कभी भी खुद को ऐसा फेस बनाने नहीं देगा। सोवा उस घटना को याद करती है जब बचपन में योसियोंग के डैड की डेथ हो गई थी और उस समय सोवा सोच रही थी ये सब मेरी गलती है। सोवा कहती है बीती हुई चीज़ों के बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे प्रेजेंट टाइम पर ध्यान देना चाहिए। मुझे असली योसियोंग को वापस लाना ही होगा। वैसे भी मैं उसकी काफ़ी कर्जदार हूँ। अब हैरिस जो कि योसियोंग की बॉडी में है अपनी आंखें खोलता है। तभी सोवा उससे पूछती है क्या मैं तुम्हें याद आई? हैरिस चौंक कर कहता है तुम मेरी मौजूदगी में यहाँ क्यों हो? तुमने मेरा पीछा क्यों किया और तुम्हारी साजिश क्या है? सोवा कहती है साजिश, मैं तो वही हूँ जिसने तुम्हें बेहोश होने पर तुम्हारा ख्याल रखा और तुम सच में एक ड्यूक की तरह बातें कर रहे हो। सोवा हैरिस से कहती है मेरे ख्याल से अब तुम ठीक हो तो मुझे तुमसे बात करनी है। अब सोवा उससे पूछती है तो तुम रैमियम राज से हरक्यूलिस हो? हैरिस कहता नहीं, मैं हैरिस हूँ। ये चौंकाने वाली बात है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। यहाँ तक कि गली के कुत्ते भी मेरा नाम सुनकर मेरे सामने अपना सर झुकाते हैं। सोवा उसे शीशा दिखाकर कहती है चौंकाने वाली बात? ये तुम कह रहे हो जिसने मेरे दोस्त की बॉडी पर कब्जा कर रखा है। हैरिस सरप्राइज होकर कहता है यानी ये सपना नहीं था, लगता है मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। पर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? क्या तुमने ही ये सब जादूगरी की है? सोवा कहती है ऐसा नहीं है, मेरा दोस्त यानी इस वक्त तुम जिसकी बॉडी में हो वो मेरे लिए काफी खास है। हैरिस कहता है तुम अब मुझसे क्या चाहती हो? सोवा ध्यान से सोचती है तो ये इंसान रैमियम किंगडम से ड्यूक हैरिस है। वैसे तो ड्यूक एक हिस्टोरिकल फैंटेसी रोमांस बुक का एक कैरेक्टर है और इसने उस वक्त योसियोंग की बॉडी पर कब्जा कर लिया जब वो ट्रक के सामने आ गया था। पर आखिर ये सब किस वजह से हुआ? साथ ही साथ ये यहाँ आने के बाद कई सारे बवाल खड़े कर चुका है और ये सब इसने मेरे क्रश और चाइल्डहुड फ्रेंड योसियोंग की बॉडी पर कब्जा करके किया। असली योसियोंग कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करता, तो इसीलिए मैं इस हैरिस को और ज्यादा परेशानी खड़ी करने नहीं दे सकती। सोवा हैरिस से कहती है क्यों ना हम एक डील करें। वो एक पेपर पर कुछ नियम लिखकर उसके सामने रखती है। सोवा उससे कहती है जब तक तुम योसियोंग की बॉडी में हो मैं तुम्हें योसियोंग के नॉर्मल डेली लाइफ जीने में तुम्हारी मदद करूंगी। तुम यकीन करो या नहीं, पर मैं तुम्हारी और अपनी दोनों की दुनिया की जानकार हूँ। सोवा सोचती है हम दोनों के दो इरादे हैं, पहला ड्यूक हैरिस को उसकी दुनिया में वापस भेजना, दूसरा मेरे क्रश को इस दुनिया में वापस लेकर आना। तो इस एग्रीमेंट में कुछ रूल लिखे होते हैं जिसमें सोवा ने लिखा होता है कि सोवा हैरिस को साउथ कोरिया की एक्टिविटी सिखाएगी और वह हैरिस को अपनी दुनिया में लौटने की तरकीब खोजने में उसकी पूरी मदद करेगी और हैरिस को हर हाल में योसियोंग जैसा ही बर्ताव करना होगा। इसके साथ ही हैरिस की सच्चाई कि वो योसियोंग की बॉडी में है ये किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। हैरिस उस एग्रीमेंट को पढ़ने के बाद कहता है आखिर सिर्फ मेरे ही ऊपर इतनी पाबंदियां क्यों लगाई गई हैं? सोवा उससे कहती है बल्कि मैं तो तुम्हारी मदद कर रही हूँ। अब हैरिस बड़े ताव से उससे कहता है तुम ढीठ लड़की और ये बकवास समझौता। तभी उसके पेट से जोरों से आवाज आती है। सोवा उससे पूछती है तो क्या तुम्हें भूख लगी है? इधर सोवा का भाई उसके ऑर्डर किए हुए फ्राइड चिकन लेकर आता है। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है, पर जैसे ही वो उसे खाने चलता है वहाँ सोवा आ जाती है। वो यूनियोक से पूछती है क्या तुम्हें फ्राइड चिकन मिल गए? यूनियोक कहता है ये सब मेरा है। सोवा उनमें से एक पैक ले जाते हुए कहती है तुम अपने लिए दूसरा ऑर्डर कर सकते हो। यूनियोक सोवा से कहता है सोवा तुम रुको, पर सोवा वो लेकर वहाँ से चली जाती है। वो यहाँ हैरिस को इसे खाने को देती है। हैरिस उससे पूछता है कहीं तुमने इसमें जहर तो नहीं मिलाया? सोवा कहती है क्या, पर जो भी हो अगर तुम नहीं खाना चाहते तो मैं ही इसे खा लेती हूँ। वो उसे खाने लगती है। सोवा को वो खाते हुए देखकर हैरिस भी ललचा जाता है और वो भी उसे खाकर देखता है। हैरिस को इसका टेस्ट काफी पसंद आता है। सोवा पूछती है तो तुम्हें ये कैसा लगा? हैरिस कहता है मेरे ख्याल से ये काफी होगा। सोवा सोचती है क्योंकि हैरिस हिस्टोरिकल फैंटेसी की दुनिया से है तो इसे जल्द ही यहाँ रहने की आदत हो जाएगी। देन दूसरे दिन सोवा हैरिस को चॉपस्टिक्स का यूज करना सिखा रही होती है, पर हैरिस हर बार फेल हो जा रहा होता है। सोवा चॉपस्टिक्स को पकड़कर उससे कहती है तुम इसे इस तरह अपनी उंगलियों के बीच में पकड़ो। इसके बावजूद वो हर बार नाकाम हो जाता है। तो अब हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। सोवा हैरिस से कहती है तो ठीक है, मैं तुम्हें कोरियन कल्चर के बारे में बताती हूँ। वो एक नोटबुक निकालकर हैरिस को देती है।
सोआ उससे कहती है ये हमारे आज के टास्क हैं। अगर तुम मेरे बगैर कोई काम करना चाहते हो तो तुम्हें ये बेसिक चीज़ें सीखनी होगी। हमारा कल्चर पूरी तरह से अलग है, पर तुम चिंता ना करो, ये तो बस एक छोटा सा नमूना है। हैरिस सोचता है ये तो ठीक वैसे ही मैनर्स के लेसन्स है जैसे कि मैंने बचपन में सीखे थे। वो सोआ से कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ, पर जैसे ही सोआ उसे किमची खिलाती है हैरिस का मुंह जल जाता है। वो सोआ पर चिल्लाकर कहता है ये तुमने मुझे क्या खिला दिया, क्या इसमें जहर था? मैंने पहले इस तरह की चीज़ कभी नहीं खाई। सोआ कहती है इसे किमची कहते हैं। देन वो हैरिस को खाने की प्लेट्स को धुलना सिखाती है, पर वो कई सारी प्लेट्स तोड़ देता है। सोआ कहती है मैंने तुमसे प्लेट्स धुलने को कहा है, उन्हें तोड़ने को नहीं। फिर सोआ उसे शावर का इस्तेमाल कराने को सिखाने के लिए बाथरूम में लेकर जाती है। सोआ सोचती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कल ये टॉयलेट के पानी से अपना मुंह धोने जा रहा था। वो हैरिस से कहती है तुम एक हाथ से शावर को पकड़ो और दूसरे हाथ से उसे ऑन करो। हैरिस कहता है ठीक है मैं समझ गया। वो शावर को ऑन करता है पर उससे पानी नहीं आता। देन वो शावर को चेक करने के लिए उसे अपने चेहरे के पास लाता है। सोआ कहती है उसे अपने चेहरे से दूर रखो, पर तभी शावर ऑन हो जाता है और वो पानी से पूरी तरह से भीग जाता है। सोआ उसे कपड़े चेंज करने को कहती है, पर वो खुद टी शर्ट भी नहीं पहन पाता है। इस सबसे सोआ परेशान हो जाती है। वो हैरिस से कहती है तुमने कभी खुद से अपने कपड़े नहीं पहने क्या? हैरिस कहता है हाँ, भला मैं इतने छोटे से काम के लिए अपना वक्त क्यों बर्बाद करता। पर अभी तुम मेरे इस मैटर को सुलझाओ सोआ। इन टास्क को पूरा करने के बाद वो दोनों ही थककर काफी परेशान हो जाते हैं। सोआ कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा इतना बुरा हाल होगा। मैंने अब तक जितने भी हिस्टोरिकल फैंटेसी हीरो के बारे में पढ़ा है वो हर तरह की सिचुएशन को सॉल्व करने के काबिल होते थे। वो हैरिस से पूछती है तुम अब तक जिंदा कैसे हो? हैरिस बताता है मेरे पास ये सब काम करने के लिए मेट्स थी। सोआ कहती है अब मुझे भूख लगी है, चलो हम कुछ खाते हैं। वो दोनों नूडल्स बनाने की तैयारी करते हैं। सोआ हैरिस से कहती है जब पानी उबलने लगे तो तुम मुझे बता देना, तब तक मैं हरे प्याज काट लेती हूँ। वो अलग जाकर हरे प्याज काटने लगती है। इधर हैरिस अपने ख्यालों में ही खोया हुआ होता है। सोआ उससे पूछती है क्या पानी उबलने लगा? तभी हैरिस का ध्यान पानी पर जाता है। पानी बुरी तरह से खौल जाता है, जिसे देखकर सोआ उस पर चिल्लाते हुए कहती है तुमने ये क्या किया? हैरिस कहता है अब मैं क्या करूं? सोआ कहती है यहाँ से हटो, मैं ये खुद कर लूंगी। सोआ जल्दी से बर्तन को स्टोव से हटा देती है। वो हैरिस से कहती है तुम तो ड्यूक हो ना, क्या तुम्हारे अंदर इतना छोटा सा काम करने की भी काबिलियत नहीं होनी चाहिए? हैरिस कहता है ये बदकिस्मती से हुआ। सोआ को भूख लगी होती है। वो कहती है अब मेरे पास कुछ भी बनाने की ताकत नहीं बची है, मैं बाहर से ही कुछ ऑर्डर करने जा रही हूँ। वो हैरिस से कहती है तुम यू स्योंग की एक्टिंग करने के बारे में भूल जाओ, मुझे नहीं लगता कि तुम कोई भी जिम्मेदारी उठा पाओगे। ये सुनकर हैरिस शॉक्ड हो जाता है। वो सोआ से कहता है अगर तुम मुझ पर फ्रस्ट्रेटेड हो तो अब ये सब जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है, डील के बारे में भूल जाओ। सोआ कहती है तुम सच में अब ये कह रहे हो जब मैंने अपना इतना सारा वक्त तुम्हारे ऊपर बर्बाद कर दिया? हैरिस गुस्से से कहता है जैसे कि तुमने कहा कि मैं कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, तो फिर मुझे कुछ भी सिखाने का कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ बैठकर इन बेकार के लेसन्स को सीखने के बजाय हमें मुझे वापस भेजने का तरीका खोजना चाहिए। सोआ उसे घूर कर कहती है तुम ये क्या कह रहे हो? हैरिस फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है अगर तुम मुझे इस तरह के मैनर से देखोगी तो ये हमारे लिए अच्छा होगा कि हम अपने अपने रास्ते बदल लें। सोआ गुस्से से कहती है ठीक है, तुम्हारा जो मन में आए वो करो, और वो उसे वहीं यो स्योंग के रूम में छोड़कर बाहर चली जाती है। सोआ वहां से बाहर आकर सोचती है मैंने उसकी मदद करने में अपना पूरा एक दिन बर्बाद कर दिया, और उसने कहा कि हम अपने अपने रास्ते पर चले जाएं, पर मैं ये सब केवल यो स्योंग के लिए कर रही हूँ। इधर हैरिस सोचता है शायद मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया, पर जिस तरह से सोआ मुझे देख रही थी वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तभी वो देखता है कि सोआ अपना बैग उसी के रूम में भूल गई है। हैरिस उसका बैग उठाकर चेक करने लगता है। इधर सोआ अपने बेड पर लेटे हुए सोचती है क्या मैं एक टीचर के तौर पर उससे कुछ ज्यादा ही रूखे तरीके से पेश आई? पर यो स्योंग के बारे में क्या? अगर कहीं हैरिस ने उसकी बॉडी के साथ कुछ ऐसा वैसा किया तो? हैरिस रूम में बैठकर सोआ की हिस्टोरिकल फैंटेसी रोमांस नोवेल की बुक पढ़ रहा होता है। सोआ अपना बैग पैक करने के लिए उठती है, पर वो उसे वहां नहीं मिलता। वो कहती है लगता है मैं अपना बैग यो स्योंग के घर पर भूल आई। वो यो स्योंग के रूम के दरवाजे पर आकर सोचती है मुझे माफी मांग लेनी चाहिए, हम दोनों ही उस वक्त काफी गुस्से में थे, और सबसे बड़ी बात मैं यो स्योंग को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। वो डोरबेल बजाती है और हैरिस दरवाजा खोलता है। वो सोआ को उसका बैग दे देता है। हैरिस के हाथ में सोआ की हिस्टोरिकल फैंटेसी की बुक होती है। हैरिस उससे कहता है मुझे ये बुक तुम्हारे बैग में मिली, क्या तुम्हारे पास मेरी दुनिया के बारे में जो जानकारी है वो इसी नोवेल पर बेस्ड है? सोआ कहती है हाँ,
हैरिस कहता है इस किताब का ड्यूक मेरी दुनिया के ड्यूक जैसा ही है, पर ये रियल नहीं है। मैं किसी नोवेल का कैरेक्टर नहीं हूँ, बल्कि एक असली जीता जागता इंसान हूँ। मैं हर चीज में परफेक्ट होने की आशा नहीं कर सकता। सोआ सोचती है ये सही कह रहा है, हैरिस कोई फैंटेसी नोवेल का ड्यूक नहीं है। शायद मैं उस पर कुछ ज्यादा ही दबाव डाल रही थी। वो हैरिस से कहती है मैंने तुम्हें नाकाबिल कहा, इसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं उस समय थोड़ा परेशान थी। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में मिलकर काम करें जब तक कि तुम अपने घर वापस नहीं चले जाते। हैरिस कहता है ठीक है, हम दोनों और ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। अब वो दोनों कन्वीनियंट स्टोर पर जाते हैं। सोआ हैरिस से कहती है माफी के तौर पर मैं तुम्हें जो चाहो उसकी ट्रीट दे सकती हूँ। यहाँ पर कई सारी आइसक्रीम और कैंडीज हैं, ये एक प्रकार की मिठाई होती है। हैरिस कहता है हाँ मुझे पता है, मेरे रैमियम राज्य में भी आइसक्रीम होती है। सोआ कहती है अच्छा, मुझे इसके बारे में नहीं पता था, तो बताओ तुम कौन सी लेना चाहते हो। हैरिस चेस्टनट बार चॉकलेट चूज करता है। सोआ कहती है तुमने चेस्टनट बार चुना, जो कि मेरे दादाजी चुनना पसंद करते। हैरिस कहता है मुझे इसके ऊपर का कवर अच्छा लगा और साथ ही ये खाने में भी टेस्टी है। सोआ पूछती है हैरिस असल में तुम कितने साल के हो, कहीं तुम्हारी उम्र 40 या 50 तो नहीं। हैरिस कहता नहीं, मैं 19 साल का हूँ। देन घर आने पर सोआ हैरिस को समझाती है तुम बिना किसी चीज को टच करे चुपचाप लेट जाना, और चीजों के बारे में मैं तुम्हें कल सिखाऊंगी। हैरिस कहता है तुम चिंता ना करो, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। हैरिस अपने रूम में चला जाता है। उसके जाने पर सोआ सोचती है आज का दिन काफी लंबा था, पर मुझे लगता है सब अच्छा होगा। देन नेक्स्ट एपिसोड की एक झलक में हम देखते हैं कि ड्यूक हैरिस स्कूल पहुंच जाता है, और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पर एंड हो जाता है।